देखिए गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर 27 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, वर्गीस कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। किनके द्वारा नियुक्त किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25। मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण कहाँ पर किया? तो मुगल सम्राट जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। तो ये पुणे में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? बैंक कौन सा पुराना, सबसे पुराना बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? इस बैंक का नाम है इलाहाबाद बैंक, जो कि सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई। देखिए वैदिक सभ्यता जो है ना, ये सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की। भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 डैश इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये चेन्नई के द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये 2018 का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी MVPNPA ये किसके पास में स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है? हैदराबाद। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका 2018 का, इसको भी छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। देखिए महाधमनी जो है ना, ये बायां अलिन पर शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है कि गल्वनाइजेशन का मतलब इस्पात की पतली परत के साथ आवरण करना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं, 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, वह है एंथ्रेसाइट। कौन सा है? एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। देखिए पॉलिएस्टर को छोड़कर सभी संघनन बहुलक हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डैश में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षाएं पुरुष अभ्यर्थियों को डैश दौड़ने की जरूरत होती है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन है 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? राम नाईक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? देखिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। मुराद
बख्श, तो मुराद बख्श आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डैश का उत्पादन किया जा रहा है। तो फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। 23वां क्वेश्चन हमारा है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो डैश की राजधानी थी। तो ये कौशल की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? कौशल। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? सीवी रमन ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारतीय मुक्केबाजी एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? अनब्रेकेबल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? बाहुबली 2 द कंक्लूजन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार, ये 2018 का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है फिशिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फिशिंग। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, चित्रकूट जलप्रपात जो है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? देखिए, वेनेजुएला की राजधानी है कोटो। क्या है? कोटो। 32वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? भारत में यूरेनियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार जो है वो मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। तो ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम है टैस्मेनिया। क्या है? टैस्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नांदेड़ जो है ना, ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? ज्ञानी जैल सिंह। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। बिंदुसार आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन क्या है कि मेखला चादर यह डैश राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्तु है। मेखला चादर जो है ना, ये असम राज्य की महिलाओं के द्वारा पहनने वाला जो है वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? बांग्लादेश का। हिंदी के क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपकार को मानने वाला। देखिए, उपकार को मानने वाला इसे हम कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। कनक, कनक का अर्थ क्या होता है? सोना होता है। ये क्वेश्चन तो बच्चे को भी पता होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है। बोतल में दूध बचा है, तो बोतल में दूध बचा है संबोधन कारक, यानी कि आप संबोधन कर रहे हैं। अधिकरण कारक तो होगा नहीं। संबंध कारक, बोतल में दूध बचा है, तो बोतल में दूध बचा है ना, तो यहां हो जाएगा संबंध कारक। क्या हो जाएगा? संबंध कारक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प जानिए। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है। दीवार रंगने लगा है, रवि दीवार रंगने लगा है, तो क्या कर रहा है? संयुक्त कर रहा है। संयुक्त क्रिया लग जाएगी यहां पे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। जैसे कि हंस,
तो हंस को क्या कहेंगे, हंसनी कहेंगे ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग वाला विकल्प चुनिए। कुम्हार, तो कुम्हार को हम कहेंगे कुम्हारिन, क्या कहेंगे, कुम्हारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। चुटिया, तो चुटिया जैसे एक तो चुटियों होगा ना, चुटियों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। जैसे कि कृपण, तो का प्लस री प्ला पा प्लस आ पर या प्लस आ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध आपको चुनना है, तो इसमें देखिए जो कृष्ण है ना, ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऊंचे ऊंचे है ना, ऊंचे ऊंचे, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प होगा। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है शब का नाम। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित रचना नहीं है? नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये जो रचना है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। तो ये चंद्रबरदाई की रचना है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष श्लाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भाषा संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए गद्यांश दिया गया है 130 से 134 क्वेश्चंस। सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को गद्यांश को पढ़ लेना है। गद्यांश को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को छांटने में आसानी रहेगी। अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते थे, बग्गी, फिटन, टमटम। बग्गी बंद डिब्बे की होती थी और फिटन और टमटम खुले वाहन हैं जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी। किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अशक्ति और इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है जबकि बग्गी या तांगे में 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं। यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा जिससे कम से कम अश्वशक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ या एक योनि एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार वाहन था, किंतु किफ़ायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कशाधिकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। तो देखिए गद्यांश का पहला क्वेश्चन देखेगा क्या है, ध्यानपूर्वक देखेगा। सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया? हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेगा ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन क्या है, घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता था? कछावदारी युक्त वस्त्र, बिल्कुल सही हो जाएगा। तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है? भारी और बड़ा वाहन। परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? देखिए परिवहन के साधन का इस्तेमाल जो है ना पारिवारिक रहन सहन के उपयोग पर किया जाता है। तांगे और इक्के कितने प्रकार के होते हैं? तांगे और इक्के जो है ना कुल 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प। रघुपति, राघव, राजा राम, यहां हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेदों। सीता के आगे रमा खड़ी है, तो यहां हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे जल्दी से जल्दी।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है, तो घूमना सुबह घूमना अच्छा, ये होगा ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो प्रत्येक चरण में यहां पर देखिए 24 हो जाएंगी मात्राएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंक भरना यानी गले लगाना। 40वां क्वेश्चन देखेगा 140वां। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो ये श्रृंगार रस के रूप हैं। ये भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए काफ़ी सारी वैकेंसी हैं, लगभग 60,000 वैकेंसी हैं और 60,000 में आपको अपनी खुद की सिर्फ और सिर्फ एक सीट पक्की करनी है, सिर्फ एक सीट पक्की। क्योंकि अगर आपने इस बार ये मौका छोड़ दिया तो 5 साल आप फिर से पिछड़ जाएंगे। आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो वो बात अलग है, अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वैकेंसी आ चुकी है, तैयारी में लग जाइए आप लोग। अभी तो फिलहाल मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। धीरे धीरे आप लोगों की जो क्लासें वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगा हिंदी की। तैयार रहिएगा आप लोग, क्योंकि हिंदी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए 38 क्वेश्चन जीके में पूछे गए हैं और उसी प्रकार से हिंदी में ऐसे इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो देखिए इसमें पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो यहां हो जाएगा कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। शिवाजी और शिवेक भाई बहन हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु यानी 7 सिंधुओं का समूह, तो यहां हो जाएगा 7 सिंधुओं का समूह। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। जैसे कि पत्थर, तो पत्थर को क्या कहा जाता है, गिरी कहा जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द है, तो दिखावा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। स्वार्थ का क्या होगा, निस्वार्थ हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है, तो जादूगर जो है ना ये प्रत्यय से बना है। अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक यानी अति धन अधिक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग पद है। आचार, चाल, चलन। ओके, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा, दुविधा यानी कि धर्म संकट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।